काली शक्तियों का आगमन अक्सर रात में ही होता है। सही बता रहा हूँ। वैसे निकोलस पुरन की पारी मैंने देखी है भाई, देखी है मैंने उसकी पारी, इसीलिए मैंने बताया कि काली शक्तियों का जो आगमन होता है वो अक्सर रात में ही क्यों होता है, ये दिन में क्यों नहीं होती यार। वही हुआ है। अगर आज ऋषभ पंत की इज्जत बचाई है ना किसी ने, तो वो काली शक्ति नहीं है भाई। क्या आप तोड़ा है भाई। हमको लगता है कि पिछले साल जो तोड़ा था ना उसने 9 ओवर में 160 प्लस रन चेस करके, उसका लगता है सूद समेत यहाँ बदला ले लिया है भाई। नाम बंदे का सुना है निकोलस पुरन। जब मारता है गेंद तो भाई स्टेडियम में नहीं, स्टेडियम के बाहर जाके मिलता है। ऐसे तबाही तो ऋषभ पंत भी हमारा नहीं मचा रहा है इस समय। कमबैक उनका जरूर हार्ड हुआ है, लेकिन इसके तरह भी तोड़ फोड़ करना नहीं भूला है। शुरू भी नहीं किया उसने। लगता है कहीं वो दिन वाली गोरी शक्ति कहीं रात में काली शक्ति पे भारी तो नहीं पड़ गया। वही हुआ है। हमको लग रहा है कहीं जरूर हाथ उथ मिलाया होगा उन सारे दैत्यों से, कहीं उन दैत्यों की शक्ति इनके अंदर तो नहीं आ गई, क्योंकि ऐसी पारी की उम्मीद तो नहीं की थी। देखो मैचेस तो हमेशा होते रहे और रन निकोलस पुरन ने पिछले मैचेस में भी बनाए थे 70 रन, यहाँ भी रन बना है। लेकिन मेरा मतलब ये है कहीं हाथ उत मिलाया तो नहीं था, क्योंकि सामने जितनी थी वो दैत्य शक्ति थी, और वो दैत्य शक्तियाँ 250 से नीचे बात नहीं करती। आज वो कैसे 190 पे सिमट गई, ये मेरी समझ से परे है। और भाई प्रिंस यादव का नाम मत भूलना, क्योंकि अगर इन दैत्यों को रोकने में सबसे बड़ा हाथ है ना, तो इन प्रिंस यादव का ही है। उन दानवों का सबसे मेन लीडर है ट्रेविस हेड, उसको रोकने में अहम भूमिका है भाई। और जो शार्दुल ठाकुर आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहते हैं और एक रिप्लेसमेंट के तौर पर आते हैं, अब देख लो उनका क्या जलवा है, क्या जलवा है उनका। आग लगा दिया एकदम। मतलब हर फ्रेंचाइजी को उन्होंने शॉकिंग कर दिया कि भाई ऐसे भी बॉलर हुआ करते हैं जो आईपीएल ऑक्शन में तो अनसोल्ड रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो कभी ऑक्शन में आते हैं तबाही मचा देते हैं। जैसे ही वो रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी फ्रेंचाइजी से जुड़ते हैं और जब मैचेस खेलते हैं तो फिर वो सबका बाप निकल जाता है। और वही है अभी। क्या क्वालिटी बॉलिंग करी है उन्होंने, और साथ साथ पर्पल कैप। मतलब एक आईपीएल ऑप्शन में अनसोल्ड प्लेयर पर्पल कैप होल्डर बन चुका है। इससे बड़ा कमबैक हो नहीं सकता किसी का। भाई दुआ करता हूँ कि देखो डाउनफेल हो किसी का भी हो, लेकिन कमबैक जो हो ना शार्दुल ठाकुर की तरह देना। क्या गजब की बॉलिंग करी है आज। अगर यदि लखनऊ सुपर जायंट्स से मुकाबला जीता है तो कहीं ना कहीं बॉलर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि भाई देखो 5 विकेट तो उनके गिर चुके थे, और अगर यहाँ से वो 20-30 रन बना देते ज़्यादा, अगर वो दैत्यों को आउट नहीं करता प्रिंस यादव और शार्दुल ठाकुर, तो मुझे लगता है कि ये मैच बहुत दूर चला जाता। और मुझे नहीं लगता कि ये चेस हो पाता, क्योंकि देखो ऋषभ पंत अच्छे बल्लेबाज है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस तरह का इफेक्टिव पारी तो वो नहीं खेल रहे हैं। ये तो क्लियर बात है। वो निकोलस रन के पारी की तरह तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, वो ट्रेविस हेड की तरह तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं। वो मिच मार्श आते हैं, जो देखो मिच मार्श हालांकि लंबा रन ना बनाए, लेकिन जितना उन्होंने रन बनाया है सब के सब तोड़ फोड़ करके बनाया रन। गजब है पारी उनकी। पारी को सलाम है भाई। इम्पैक्ट देता है हर इनिंग में, वो इम्पैक्ट देता है, तेज खेल के इम्पैक्ट देता है। जहां बल्लेबाज रोटेट के बारे में सोचता है वहां मिच मार्श सामने छक्का मारता है। ये एक इम्पैक्ट की निशानी है। और है तो ऑस्ट्रेलियन, माइंडसेट कैसा है, और जिस तरह से आज हराया है हैदराबाद को, उनको मानो कि औकात याद दिला दी है कि पिछले सीजन में आओ भाई कैसा तोड़ फोड़ मचाए थे हमारे खिलाफ। आज गोयनका साहब बहुत खुश होंगे। पिछले साल जो उन्होंने किया था ना केएल राहुल के साथ, वो किसी ने भूला नहीं है, तो आज गोयनका साहब बहुत खुश होंगे। और सबसे बड़ी बात, निकोलस पुरन ने जिस डेथ का कैच छोड़ा था, हमको तो लग रहा था कि कहीं वो इंतजार कर रहे थे रूम में कि आओ आओ तुमको बताता हूँ। वो तो धन्य हो प्रिंस यादव का भाई, जो गाली सुनने से बचा लिया, वरना आज निकोलस पुरन को वो पड़ती ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। जिस तरह से उन्होंने सिंपल कैच छोड़ा था और शानदार उन्होंने प्रिंस यादव ने काम तमाम किया। भाई मल्टी टैलेंटेड है ये प्लेयर।